नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य सज्ज हो गए अपने प्राण त्यागने के लिए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी देखने में कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी सज्जता बनाई तो उस वक्त उनके मुख से कुछ निकला और हम दोनों के हिसाब से वो उनका जो जीवन भर का तप था, पुण्य थे, ज्ञान, वो सब आत्मा स्वरूप निकल गया। आत्मा के द्वारा उन्होंने इसी धरती पर उसको छोड़ दिया ताकि कोई भी अगर तप करे तो वो उसको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए गुरु के शिक्षण के माध्यम। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है कि भगवान के मुख से जो वाणी प्रेम और मोह का उन्होंने जिस हिसाब से विवेचना दी, सरल शब्दों में विवेचना दी कि उन्होंने ये बताया कि प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का अहंकार से। प्रेम कहता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को सारे सुख देगा, सारी संपत्ति देगा, लेकिन अहंकार यानी कि मोह कहता है मैं स्वयं अपने कार्य करूंगा, अपने पुत्र को सारी सुख सुविधा और सारा वैभव प्रदान करूंगा। और प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर करो, और मोह कहता है कि मेरा पुत्र मुझ पे गर्व करे। अब भगवान ने जिस प्रकार से द्रोणाचार्य को ये सारी बातें बताई, द्रोणाचार्य जी सज्ज हो गए अपने प्राण देने के लिए, क्योंकि उन्हें उनकी गलती समझ आ गई। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को क्या नहीं दिया। रक्षण सब कुछ दिया, लेकिन संस्कार और चरित्र उनका निखारना मैं भूल ही गया कि अगर उनका चरित्र में निखार देता तो आज तक जीवन काल वो अश्वत्थामा को मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ती और ना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न आती, मुझे उसका रक्षण करना पड़ता। तो कहने का तात्पर्य भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि संस्कार, विद्या और उचित मार्गदर्शन एक पिता का प्रथम कर्तव्य है। फिलहाल धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया है। अब देखते हैं अश्वत्थामा क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या कोई संकल्प लेते हैं या कुछ कहते हैं। ये देखने के लिए चलना पड़ेगा हमें अगले एपिसोड में। तो एपिसोड नंबर 246 पार्ट 2। का भी लक्ष्य पूरा हो गया। लक्ष्य पूरा हो, जीवन का लक्ष्य। अच्छा, धृष्टद्युम्न का। हाँ, तो क्या लगता है बाकी अश्वत्थामा तो अंतिम सांस में पिता को जो है पीड़ा ही देते रहे और आज उनकी पीड़ा कारण प्राण से मुक्ति भी मिल गई। वाह, ये मोह की डोर, जीवन का बंधन। छोटी छोटी डिटेलिंग दी है। यह आवश्यक भी था। अपने गुरु का अगर वध पांचों पांडव करते तो ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या, ठीक है, गुरु हत्या ब्राह्मण हत्या दोनों लगते। नियति की योजना। गांधारी, ब्रह्म हत्या के भागीदारी। गांधारी, गांधारी गुरु द्रोण वीर गति को प्राप्त हो गए। एक और रक्षा कवच आपके पुत्रों के बाद हट गया। आज हमारे भाग्य का अंतिम कवच भी टूट गया है गांधारी, टूट गया। इन्होंने भी वही गलती। गांधारी, कहाँ हो तुम? उत्तर क्यों नहीं दे रही? गांधारी, महारानी, महाराज पधारे हैं। निशब्द हो गई। वो शून्य की अवस्था में जा चुकी, जिसके इतने सुन पा रही हैं ना कुछ, जिसके इतने अपने जन फील कर पा रही हैं। गांधारी, एक के बाद एक मृत्यु की सूचना मिल रही है। 20, 30, 50, 100 क्यों मौन मत रहो गांधारी? मुझे उत्तर चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए गांधारी। क्या कहूँ महाराज, सचमुच दिन भर वृक्ष प्रतीक्षा करता है,
सूर्यास्त होते ही सारे पक्षी उसके पास लौट आएंगे। उसकी डालियां चहचहाओ। पक्षियों के गीतों से भर जाएगी। जीवन से भर जाएगा उसका अस्तित्व। बीजीएम देख रहे बीजीएम सीरियल मेरी में ममता का वृक्ष जो बीजीएम है जीवन के सूर्यास्त के समय अजय अतुल सर ने दी। वो तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से करुणा भरती है पुत्रों को उस हिसाब जन्म से अच्छा दिया कार्य है करती है, अपना कार्य करके जाती है। और आश्चर्य देखिए, कॉपीराइट भी बहुत देके जाती है। मृत्यु के समय जीवन की अंतिम अनुभूति दे रहे मेरा एक भी पुत्र वापस नहीं आएगा महाराज। ये दुर्भाग्य है हमारा गांधारी। ये सत्य। मेरा दुष्कर्म है या समय का दुष्चक्र? मैं समझ तीनों नहीं पा रहा हूँ। तीनों है धीरज। भाग्य तो अपने हाथ से लिखा है। मेरी महत्वाकांक्षाएं अपना भविष्य हम स्वयं निर्मित करते हैं। निष्फल हो गई आज गांधारी। मेरी पीड़ा व्यर्थ हो गई आज गांधारी। इन्होंने भी अंधा सपोर्ट नहीं किया तुम्हारी तपस्या तो आज स्थिति ही भिन्न होती। एक हार बन गई जीवन का। हार बन गई जीवन का। हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो गया है गांधारी। नहीं नहीं महाराज धृतराष्ट्र, नहीं, तपस्या व्यर्थ नहीं हो सकती महाराज धृतराष्ट्र। मैंने पतिव्रता धर्म का सबसे कठिन प्रमाण दिया है विश्व को। मैंने भविष्य की नारियों के लिए धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। ये तो सब सबको उनके अधर्म का फल मिल रहा है, त्याग तो तो मुझे होती है। मेरे धर्म का फल क्यों नहीं मिल सकता? विदुर, दासी, जाके विदुर से कहो हमारे प्रवास का आयोजन करे। मैं जाऊंगी, मैं मां मुनि वेदव्यास के पास अवश्य जाऊंगी। मैं उनके चरणों में सर पटक पटक कर उन्हें विवश करूंगी। उनके यज्ञ में स्वयं देवता आते हैं अपने हाथों से होम ग्रहण करने। मैं हट करूंगी, मैं हट करूंगी कि देवता से मेरे लिए न्याय मांगे। मैं हट करूंगी। इस महाभारत युद्ध ने कितने कितने वीर पुरुषों की बलि ले ली, आहुति ले ली। और सब अपने कहो पराये कहो, समग्र आर्यवर्त में कोई भीष्म पितामह समग्र आर्यवर्त में कोई शेष नहीं बचा। उधर जरासंध मारे गए, जयद्रथ मारे गए, फिर जितने लोग बचे थे वो यहाँ सम्मिलित हुए। इतनी शीघ्रता से किसी को धनुर्विद्या प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ ये धनुर्धारी बहुत बनेगा। इमोशनल सीन था जब अश्वत्थामा कहता है कि आप क्यों अर्जुन को ही सिखाना चाहते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। किसी को भी उसकी पात्रता से अधिक ज्ञान नहीं दिया है या कम ज्ञान नहीं दिया है। आपसे बहुत कुछ प्राप्त किया है गुरुदेव। एक गुरु का ऋण शिष्य कभी नहीं उतार सकता। जीवन पर्यंत इस प्रकार मंदिर में प्रतिमा का पूजन होता है, परंतु अधिक महत्व उस प्रतिमा को गढ़ने वाले का होता है। इसी प्रकार एक शिष्य की सारी सफलताओं का श्रेय एक गुरु का होता है।
भविष्य में जब कोई भी धनुर्धारी अर्जुन की प्रशंसा करेगा तो वास्तव में आपकी प्रशंसा होगी गुरुदेव। गुरु द्रोण के शिष्य, नाम तो अमर हो ही गया। देखा जाए तो गुरु द्रोण को केवल अपना शरीर इसलिए त्यागना पड़ा क्योंकि वो अधर्म के थे। गुरुदेव, अधर्मी तो सबसे बड़ा पॉइंट है। शिक्षित कर जो कार्य आपने आने वाले समय पर किया उसका विस्मरण कोई नहीं कर पाए। मोह का बंधन भगवान के हाथों में। स्मृति के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता इस संसार में। सब मोह माया है। जिनका समय ही समाप्त हो गया हो उन्हें जीवित रखने का क्या उपाय करेंगे? अब तो मैं भाई एक्टिंग ही देख रहा हूँ भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है समझ क्यों? कंपैरिजन लगाने चेहरे पे इमोशन। कंपैरिजन करने लायक है। आप जब इनॉग्रेशन का कंपैरिजन करिए और इमोशन का कंपैरिजन करिए, और खासतौर पे ये 18 साल की उम्र में अवश्य करेंगे उपाय। मुझे महर्षि जैमिनी का कहा याद, मेरे पास अपने किसी एक पुत्र को जीवन देने की शक्ति है। मेरा एक पुत्र अवश्य जीवित रहेगा। मेरा दुर्योधन अवश्य जीवित रहेगा। दुर्योधन की जगह कुंती के 5 पुत्रों का वध करके अपने भाइयों का प्रतिशोध लेगा वो। प्रतिशोध। दुर्योधन की जगह किसी को भी रखते तो बात तो वही। प्रतिशोध लेगा वो। बात भी अलग होगी। अभी प्रतिशोध की भावना, ममता है। धृतराष्ट्र और गांधारी की स्थिति देखकर सहसा एक गाना याद आ गया। गाने की कुछ लाइन कुछ लाइन इस प्रकार है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो जैसी करनी वैसी बननी, जैसा धृतराष्ट्र ने बोया वही उन्होंने पाया। अगर आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा आपने कि यदि आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप शिक्षण उचित नहीं देंगे तो उम्मीद भी मत करिए कि व्यक्ति उत्तम बनेगा, वह अधर्म नहीं करेगा, वह अधम नहीं करेगा। क्योंकि शिक्षण ही जब नहीं मिलेगा तो आगे वो अपने जीवन को सजाएगा कैसे? शिक्षण एक छेनी और हथौड़ी का कार्य करता है व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। सूर्यवंशम में एक डायलॉग है, याद होगा आपको, हथौड़ी छीनी वाला। तो गहन विचार करने वाला है। वैसे तो देखिए, हम ये नहीं कहते कि इस महाभारत सीरियल में सब चीज सही दिखाया है, जो कि हमें कमेंट सेक्शन में पता चलता रहता है, लेकिन एक चीज जो इन्होंने बहुत अच्छा है वो है इमोशंस, रिस्पेक्ट करना और भाषा का सही इस्तेमाल। हमें अपने पूरे जीवन में इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाषा हमें बहुत सटीक इस्तेमाल। पूरी महाभारत को आप जीवन शैली में उतार लें तो आप इस सीरियल से ये तो सीख जाएंगे कि आपको शब्दों का ज्ञान आ जाएगा कि आपको किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करने हैं, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है। देखिए, मैं अपना पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं
अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं जानता, लेकिन इतनी अच्छी जानता हूं कि मैं किसी से भी वार्तालाप करने में पीछे नहीं हटता। लेकिन मैं किसी भी स्थल पर सर्वप्रथम हिंदी का, वो भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना ही उचित समझता हूं। उससे दो फायदे होते हैं। पहले तो मुझे कन्वर्सेशन करने में बहुत आसानी होती है, बातचीत करने में, सामने वाले को अपनी भावना समझाने में, बातचीत करने के दौरान अपनी सही चीजों को सामने लाने के लिए मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब बात आ जाती है कोई मेरे अस्तित्व पे, मेरे शिक्षण पे प्रश्न उठाए, तो मैं उसको उसी प्रकार से जवाब दे देता हूं। ऐसा कई वाकये हुए हैं मेरे साथ, अभी उजागर करने का कोई मौका नहीं है फिलहाल। तो इस महाभारत से अच्छी चीजें ग्रहण करिए और निगेटिव चीजें त्यागिए। और तो, हाँ, एक और रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन में जो वॉर चल रही है अर्जुन और कर्ण के बीच में, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बस एक सिंपल एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक याचना है कि अपनी भाषा और शैली और शब्द, इन तीनों का सटीक इस्तेमाल करें। लड़ाई करते रहें, कोई दिक्कत नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन बात यह है कि किसी व्यक्ति विशेष को अपशब्द ना कहें, बस ये हमारी याचना है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड, इतना सम्मान रख दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।